गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आप लोगों को क्लास 8th का 4th चैप्टर तीसरी छींक पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, ये हास्य व्यंग है और भविष्य वक्ता जो पाखंडी पना लोग करते हैं उस पे ये करारी चोट है और हास्य व्यंग के ही माध्यम से बताया गया है कि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, इसलिए हमें किसी पाखंड में पड़ने की ज़रूरत नहीं है या कोई विश्वास करने की ज़रूरत कदापि नहीं है। ठीक है, किसी एक गांव में लाखन नाम का एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। लाखन 70 वर्ष का हो गया था पर वह अभी भी खूब हट्टा कट्टा था। ठीक है, किसी गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम लाखन था। बूढ़ा था, 70 साल का था, लेकिन वह अभी भी चुस्त दुरुस्त था। ठीक है, शरीर के हिसाब से उसकी बुद्धि भी मोटी थी, लेकिन शरीर जिस हिसाब से उसका चुस्त दुरुस्त था उस हिसाब से उसकी बुद्धि क्या थी? मोटी थी, मोटी बुद्धि का था, मूर्ख था। यूं तो उसके बेटे जवान हो गए थे, लेकिन घर में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। कह रहे हैं वैसे तो उसके बच्चे जवान थे, लेकिन घर में चलती उसी की थी। लाखन के बेटे और बहुएं बात बात में झगड़ते लड़ते थे। एक दिन बड़ी बहू अपने पति से बोली, तुम्हारे पिताजी की गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी? यह खूसट बुढ़ा तो हिलने का नाम ही नहीं लेता, लगता है अमर फल खाकर धरती पर आया है। लाखन के जो बच्चे थे, बेटे बहू अपने में लड़ते थे आपस में और कहते थे कि इस बूढ़े की जो है कि क्या बोलते हैं, बूढ़ा जो आपके पिताजी हैं ये कब तक रहेंगे? इनकी बात हमसे असहनीय होती है जो है कि, और हम लोग इनकी बातों पे इनके कहे अनुसार हम लोगों को चलने का मन नहीं करता है और लगता है ये जल्दी स्वर्ग भी नहीं सिधारेंगे। लाखन ने यह बात सुनी। बात तो उसे बहुत अखरी, लेकिन उसने अपने बहू बेटों से कुछ नहीं बोला और लाखन जो है कि कदाचित ये बात सुन लेता है और उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने बेटे बहू से कुछ नहीं कहता है। तब लाखन मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी जिंदगी ही बाकी होगी, बच्चों से बेकार क्यों झगड़ा करूँ। और लाखन मन ही मन सोचने लगता है कि बूढ़ा तो मैं हो गया हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है तो मैं इसमें अपने बच्चों से क्यों बेकार लड़ूं। कहता है कितना अच्छा होता काश आदमी को पता चल जाता कि उसे अभी कितने दिन और जीना है। और उसके मन में ये आता है कि काश उसको पता चलता कि उसको कितने दिन और जीना है। तो पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, क्यों ना उनसे पूछूं, इसके मन में आता है और सोचता है पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, उनसे पूछता हूँ कि मेरी कितनी उम्र बाकी है। ठीक है, यह सोचता हुआ तुरंत पंडित जी के पास जा पहुंचा। उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें अपने मन का जो है कि क्या बोलते हैं कारण बताया। पंडित जी उसे देर तक ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, लाखन तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है उसे यूं ही अनजान रहकर मजे में गुजार दो, बाकी उम्र पता चलने पर तुम जीते जी ही डर के मारे घुल घुल कर मर जाओगे। लाखन से कहते हैं पंडित जी की जो है कि वो प्रणाम करके और अपनी बात बताता है। तो पंडित जी कहते हैं कि जो भी तुमको जो है कि बिना जाने सुने तुम जो है कि अपना दिन बिता लो, अपनी उम्र बिता लो अनजाने में, क्यों तुम फालतू का जो है कि क्या बोलते हैं मरने का पूछिए कि मैं कब मरूंगा, उसमें घुल घुल कर तुम जियोगे। लेकिन लाखन अपनी जिद पर अड़ा रहा। पंडित जी ने पतरा संभाला, देर तक हिसाब किताब लगाकर बोले, 3 बार छींक के बाद तुम मर जाओगे, समझे। और जब लाखन अपनी जिद से नहीं हटता है तो पंडित जी अपना पतरा उत्तरा थोड़ा बहुत हिलाते डुलाते हैं और कहते हैं कि लाखन तुम 3 छींक के बाद जो है कि मर जाओगे। आगे देखिएगा और कहते हैं कि क्या बोलते हैं, 3 बार छींकने के बाद लाखन ने घबरा कर पूछा, हाँ 3 बार छींकने के बाद? 3 बार जब छींकने की बात सुनता है तो घबरा के पूछता है, तीन बार छींकने के बाद? पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जैसे सारी दुनिया उनके इशारे पर ही चलने वाली हो। और पंडित जी ने ऐसे विश्वास के साथ बोला जैसे लगा दुनिया उन्हीं के इशारे पर चलेगी। जो हर महीने एक छींक आए तो लाखन ने पूछा। तो कहते हैं पंडित जी तुम तब 3 महीने जीवित रहोगे, अगर 1 साल में एक ही छींक आए तो कहते हैं तब 3 साल तक तुम्हें कोई नहीं डर। और कहते हैं 5 साल में एक छींक आए तो लाखन बोलता है तो कहते हैं कि 15 साल तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, और कहते हैं कि यदि 50 साल में एक बार छींक आई तो कहते हैं 1.5 साल तक जियोगे। और कहता है कि किसान को कुछ संतोष हुआ, वह सोचने लगा, छींकना तो मुझे है, फिर मैं छींकूंगा ही नहीं। क्यों छींकूंगा? नहीं तो 150 साल जीने में मुझे कोई रोक नहीं सकता। और कहते हैं कि छींकना तो मुझे है, तो कहता है कि मैं छींकूंगा ही नहीं और 150 साल तक मुझे जीने से कोई नहीं रोक सकता।
यही सोचता हुआ अपने घर आता है। उसने देखा बैल खूंटे पर खड़े हैं। वो टोकरा लेकर भूसे के कोठे पर घुसा। वहाँ भूसे का टोकरा भरता है तो धूल गर्द उसके नथनों में भर गई। बाहर निकलते निकलते उसकी नाकों में खुजली महसूस हुई। वह टोकरा नीचे रखकर नाकों में उंगली डालकर खुजलाने लगा, लेकिन इससे उसकी खुजली मिटने के बजाय और बढ़ गई। वह घबराया कि कहीं छींक ना आ जाए। उसने अपने आप को खूब संभाला, पर छींक रोके न रुकी। आज छींक और जो है कि अचानक गोली सी छूटी और घर आता है तो बैलों को भूसा लेने के लिए वो जाता है उस रूम में। लेकिन भूसे में जो धूल होती है उससे, वो डस्ट से छींक आती है और लाखन के लाख कोशिश के बावजूद उसको छींक आई जाती है। यह पहली छींक थी। लाखन पछताने लगा, हाय राम, 50 सालों की पहली छींक पहले ही दिन आ धमकी। अब जिंदा रहना है तो छींक पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह गई सिर्फ 2 छींकें। यह सब भूसे की मेहरबानी है। अब मैं भूसे को भूल कर भी हाथ नहीं लगाऊंगा। और सोचता है कि भूसे की वजह से मुझे छींक आई है, अब मैं भूसे को भूल करके भी हाथ नहीं लगाऊंगा। आगे जो है कि लाखन ने बेटों को समझा बुझाकर पशुओं को चारा डालने के काम से अपने आप को मुक्त कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर छींक न आने देगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर लपका। ठंडी हवा जो लगी रास्ते में ही उसकी नाक में झुरझुरी सी होने लगी। वह घबराया कि कहीं फिर गड़बड़ न हो जाए। उसने तुरंत मुंह बंद किया और अपनी नाक दोनों हाथ से कसकर बंद की। अपनी समझ से उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया, लेकिन सांस के प्रबल वेग ने पलक झपकते सारे अवरोध उसी प्रकार तोड़ डाले जैसे बाढ़ का रुका पानी कमजोर बांध को तोड़ फोड़ कर धमाके के साथ फूट पड़ता है। ठीक है। और कहते हैं कि दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था और जो है कि ठंडे ठंडे पानी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके, तो वो जल्दी से काम निपटाता है। और जो है कि जैसे ही कपड़े पहनकर बाहर जाता है तब तक पता चलता है कि ठंडी हवा जो है कि इसको लगने लगती है। सोचता है कि नाक में उसकी झुरझुरी महसूस होती है। उसको लगता है कि अब छींक आ जाएगी, तब आ जाएगी, लेकिन वो ज़ोर से अपनी नाक बंद किए रहता है। लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार से बांध से बंधा हुआ जो पानी होता है, कमज़ोर बांध होता है और तोड़ देता है पानी अपने वेग से बांध को, और पानी बहने लगता है। उसी प्रकार से इनके बंद की हुई नाक जो है कि क्या बोलते हैं, जो इन्होंने सांस रोकी हुई थी, उस सांस ने नाक के बंद करने को हटा दिया और छींक आ गई। फिर गोली सी आग छींक। यह दूसरी छींक थी। अब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया था। लाखन के सारे बंदोबस्त धरे के धरे रह गए। जो होना था सो होके ही रहा। ठीक है।